शाहजहांपुर से एक दर्दनाक और संवेदनशील मामला सामने आ रहा है, जहां जून महीने में लापता हुई नाबालिग अंजलि पाल की मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवती की लाश की पहचान तो कपड़ों से कर ली गई, लेकिन डीएनए रिपोर्ट अब तक न आने के कारण पुलिस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। पीड़ित मां अब भी न्याय के लिए भटक रही है। जून 2025 में थाना सदर बाजार क्षेत्र से 17 वर्षीय अंजलि पाल अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने उसी दिन आशंका जताते हुए तहरीर दी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बहला फुसला कर ले गया है। कुछ दिनों बाद एक सुनसान स्थान से युवती की छत बिछत लाश बरामद हुई। शव की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचानने योग्य नहीं था, जिसके चलते कपड़ों के आधार पर पहचान की गई। हालांकि मामला यही नहीं रुका। परिजनों का आरोप है कि यह सीधी सी हत्या है, लेकिन आज तक न तो आरोपियों की पहचान हो सकी और न ही गिरफ्तारी। पुलिस जांच की रफ्तार डीएनए रिपोर्ट के इंतजार में थमी हुई है। पीड़ित मां बबली का कहना है कि महीनों बीत जाने के बावजूद डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, जिस कारण पूरा मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। उन्होंने मांग की है कि डीएनए रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाकर जांच तेज किया जाए और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए। मेरी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन 6 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएनए रिपोर्ट के नाम पर मुझे सिर्फ टाल दिया जा रहा है। मुझे बस अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और जांच को निर्णायक दिशा दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक क्या एक मां को इसी तरह न्याय के लिए भटकना पड़ेगा? बड़ा सवाल यही है कि आखिर डीएनए रिपोर्ट में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार कौन है और कब मिलेगा पीड़ित परिवार को न्याय? मेरी बेटी 19 जून 2025 को घर से बोल के गई थी, समोसे लेने के लिए गई थी। उसके बाद से नामजद में मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, जो मेरी बेटी को अगवा करके ले गए, मगर पुलिस ने वो रिपोर्ट बदल दी। उन्होंने उसमें अज्ञात का नाम डाल के रिपोर्ट पूरी बदल दी है। उसमें बस डीएनए का पुलिस इंतजार कर रही है कि डीएनए नहीं आएगी जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 3 दिन में मेरी बेटी की बॉडी जो 4 दिन में मिली है, सड़ी गली लाश, बिल्कुल 3 दिन में बॉडी इतनी ज्यादा नहीं गल जाती है। मेरी बेटी के ऊपर एसिड डाला गया है, जिससे मेरी बेटी का पूरी तरीके से चेहरा बिगाड़ा गया है, ताकि उसकी कोई शिनाख्त ना कर पाए और डीएनए रिपोर्ट ना आ पाए जल्दी से जल्दी। तो कौन आरोपी हैं और क्या मांग है आपकी? जो आरोपी हैं वो हमारे गांव के ही रहने वाले हैं। ऋतिक कुमार, सुमित कुमार व उसकी मां व अन्य लोग इसमें शामिल हैं। मेरी प्रशासन से यही निवेदन है कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मेरी बेटी का आज 7 महीने से डीएनए रिपोर्ट के लिए मैं दर-दर भटक रही हूँ। सैकड़ों बार पुलिस के चक्कर लगा चुकी हूँ। एसएचओ के पास जाती हूँ तो वो कह देते हैं एसपी के पास जाओ, एसपी साहब के पास जाती हूँ तो सीओ सिटी के पास भेज देते हैं। बस 7 दिन का आश्वासन देके कह देते हैं हमने भेज दिया है, हमने रिमाइंडर भेज दिया है, आ जाएगी रिपोर्ट, मगर रिपोर्ट नहीं आती है। हमें बस ऐसे ही बहलाया जा रहा है। मैं कब तक इंतजार करूं? अभी जल्दी में ही मैंने एक न्यूज देखी है, अभिषेक जी, उसमें 5 साल बाद लड़के का डीएनए आया है, उसमें तो 5 साल बाद आ गया है। मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी बेटी का 5 साल में भी डीएनए आएगा। मेरी बेटी मुझे सपने में दिखाई देती है, मेरे से कहती है मम्मी मुझे इंसाफ दिला दो। जैसे मेरी बेटी को मार दिया गया, वैसे मुझे भी खतरा है कि मुझे और मेरे बच्चों को भी मार दिया जाएगा और मेरा भी केस ऐसे ही दफन कर दिया जाएगा। कुछ नहीं करेगी पुलिस वाले, प्रशासन के भी आगे बच्चे हैं। क्या एक तरफ मेरे तरफ ख्याल करके सोचे कि जैसे आज मैं अपनी बच्ची के लिए भटक रही हूँ, मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी बेटी का डीएनए रिपोर्ट जल्दी से जल्दी कर मंगवाई जाए और जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, मुझे देख के थूकते हैं, कहते हैं तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया है। मुझे मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा खतरा है। अगर मुझे मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार ऋतिक, सुमित, उसकी माँ व पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर रिपोर्ट आनी होती तो अब तक आ गई होती। वो लोग पैसे वाले हैं, उन्होंने पैसा ही इतना भर दिया है, नहीं तो 7 महीने नहीं लगते। हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, उसमें 1 दिन में 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। आखिर कब मेरी बच्ची का डीएनए रिपोर्ट आएगी? इसका भी तो कोई समय होता है। मुझे दर-दर भटकाया जा रहा है, मुझे बस कह दिया जाता है सब्र रखो। आखिर मैं कब तक सब्र रखूं? मैं भी एक माँ हूँ। मैं सबसे निवेदन करती हूँ, आपके भी परिवार में बच्चे हैं, क्या अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता, क्या ऐसे ही टाला जाता?
पुलिस क्या सिर्फ पैसों ही की है। जिनके पास पैसा होता है उन्हें न्याय मिलता है, जिनके पास पैसा नहीं होता वो बेचारे दद्दर गरीब लोग ऐसे भटकते हैं, मजबूर होके आखिरकार में केस बंद कर दिया जाता है। मैं यही चाहती हूँ मेरी बच्ची का जल्दी से जल्दी डीएनए रिपोर्ट मंगा के मेरी बच्ची को न्याय दिलाया जाए और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो।